तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का फिजिक्स चैप्टर 1 का अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनना। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनना क्या पढ़ेंगे? अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनना। प्रतिबिंब बनना अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनना। तो देखिए पढ़ेंगे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनना। तो देखिए, जब वस्तु पहला कंडीशन में वस्तु अनंत पर रखेंगे, कहाँ रखेंगे? जब वस्तु अनंत पर रखिए, कहाँ पर रखिए? जब वस्तु अनंत पर रखिए। तो लिखेंगे यहाँ पर जब वस्तु अनंत पर जब वस्तु अनंत पर रखें तो पहले बनाएंगे अवतल दर्पण। क्या बनाएंगे? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का चित्र बनाएंगे ऐसे। तो क्या है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण है, ये पॉलिश कर देंगे ऊपर से। इसे पॉलिश का यहाँ पर P है और यहाँ पर F होता है और यहाँ पर C होता है। देखिए, ये वक्रता केंद्र है, एक फोकस दूरी है, एक ध्रुव है। एक गोले का, एक मान लीजिए गोला है, गोलाकार दर्पण बनाया गया है। तो उसका देखिए उसका केंद्र यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर उसका केंद्र है, मान लीजिए यहाँ पर उसका केंद्र है, यहाँ पर ध्रुव है, बीच में उसका ध्रुव है, मान लीजिए ध्रुव है, इसका बीच का ध्रुव यहाँ पर है, इसका ध्रुव। तो जब वस्तु कहाँ पर रखी? जब वस्तु अनंत पर रखी, मतलब कहीं भी वस्तु रखी हो। जब वस्तु मान लीजिए वस्तु यहाँ पर रखी है अनंत पर, जब वस्तु अनंत पर रखी हो यहाँ पर, तो जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो इसका प्रतिबिंब ऐसे जाएगा दर्पण से ऐसे जाएगा। तो यहाँ पर टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगा? फोकस से। और यहाँ से भी मान लीजिए यहाँ से भी किरण दिख रहे हैं, मान लीजिए मुख्य इसके समांतर जा रहे हैं और कहाँ से जाएंगे? फोकस से जाएंगे। कहाँ जाएंगे? फोकस से जाएंगे। तो देखिए क्या बनना है? देखिए यहाँ पर कहाँ पर गिरे हैं? फोकस पर गिरे हैं। तो ये देखिए, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। कहाँ बनेगा? फोकस पर। जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब देखिए यहाँ पर बन रहा है फोकस पर। तो जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। देखिए वास्तविक बन रहा है, वास्तविक आभासी। वास्तविक मतलब कि देखिए इसको हम देखें, इसको हम मिला नहीं रहे ना, इसको हम देखे फोकस बन रहा है यहाँ पर, तो इसको हम मिला नहीं रहे। जैसे कि आभासी प्रतिबिंब किसे करते हैं? जैसे कि डट मान लीजिए किरण ऐसे है, यहाँ मान लीजिए यहाँ पर है, मान लीजिए दर्पण है, एक किरण यहाँ से टकरा कर चल जा रही है, तो यहाँ पर डट कर तो उसे आभासी प्रतिबिंब करते हैं। ये मतलब ये आभासी प्रतिबिंब है, जो वास्तव में मिलती है। देखिए ये वास्तव में मिल रही है, हमको मिलाने का मतलब हमको मिलाने नहीं पड़ रहा है, वास्तव में मिल रही है यहाँ पर, तो इसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है। और देखिए ये वस्तु से कितना छोटा है। देखिए मान लीजिए वस्तु बहुत इतना बड़ा है, मान लीजिए देखिए ये वस्तु है, मान लीजिए ये वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब कितना छोटा सा बना है। प्रतिबिंब देखिए कितना छोटा सा बना है, एकदम बिंदु के आकार। तो जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? फोकस पर। वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा बिंदु के आकार का। देखिए वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है और बिंदु के आकार का बन रहा है। जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और बिंदु के आकार का बनेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने, जब वस्तु अनंत पर रखी, अवतल दर्पण के सामने मान लीजिए एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु अनंत पर रखी हो, अनंत
पर जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, फोकस पर। जो वस्तु अनंत पर रखी तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, फोकस पर। जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। एक प्रतिबिंब कैसा रहेगा, वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से, देखिए वस्तु है, वस्तु से छोटा बिंदु के आकार का। तो यहाँ पर लिखेंगे बनेगा फोकस पर बनेगा वास्तविक उल्टा। देखिए वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है एवं बिंदु के आकार का छोटा। वास्तविक उल्टा एवं बिंदु के आकार का छोटा बनेगा, बिंदु के आकार का वास्तविक उल्टा बिंदु के आकार का, देखिए छोटा बना। देखिए वस्तु इधर रखी है लेकिन प्रतिबिंब इधर बन रहा है, वस्तु इधर रखी है, प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा है, इधर बन रहा है। अगर ऊपर ही प्रतिबिंब बनता तो वो सीधा होता, लेकिन उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है तो इसलिए उल्टा प्रतिबिंब है। तो देखिए वास्तविक बना है, वास्तव में बना है तो वास्तविक उल्टा बना है, उल्टा बिंदु के आकार का। देखिए एकदम छोट सा बन रहा है, एकदम बिंदु के आकार का। तो ये जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो जब अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, वास्तविक उल्टा एवं बिंदु के आकार का बनेगा, वास्तविक उल्टा एवं बिंदु के आकार का बनेगा। अब हम दूसरा कंडीशन देखते हैं। अब हम रखेंगे वस्तु वक्रता केंद्र के पीछे, अवतल दर्पण, पहले अवतल दर्पण बना लेंगे। ये अवतल दर्पण है, इसे ऊपर से पॉलिश कर देंगे। इसे ऊपर से पॉलिश कर देंगे। अब यहाँ पर P है तो P, और यहाँ पर F है, F, और यहाँ पर C है, C वक्रता केंद्र। देखिए अब वो वस्तु कहाँ रखेंगे, C के बगल में, C के इधर रखेंगे, C वक्रता केंद्र के पीछे, वक्रता केंद्र के पीछे और अनंत के बीच। वक्रता केंद्र और अनंत, यहाँ पर मान लीजिए अनंत है और वक्रता केंद्र, तो इसके यहाँ पर रखेंगे, बीच पर, यहाँ पर। तो कंडीशन क्या रखेंगे, जब वस्तु वक्रता केंद्र के पीछे रखिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र के पीछे रखिए, तो वस्तु वक्रता केंद्र के पीछे रखी हो। मान लीजिए वस्तु वक्रता केंद्र के पीछे रखी है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर वस्तु रखी है, तो वस्तु यहाँ पर रखी है, और देखिए वस्तु कहाँ पर रखी है, वक्रता केंद्र के पीछे और अनंत के बीच में। वक्रता केंद्र और अनंत इनफाइनाइट को इसी पर दर्शित है, तो मान लीजिए अनंत है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखें। जो वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखें तो इसका प्रतिबिंब देखिए कहाँ पर बनेगा, देखिए इसको ऐसे ले जाएंगे। जब एक दर्पण से टकराएगा तो फोकस से होकर गुजरेगा, कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। देखिए फोकस से गुजरा है। अब हम ध्रुव जब और एक वस्तु हम ध्रुव पर भेजेंगे, कहाँ पर भेजेंगे, ध्रुव पर भेजेंगे। तो जब वस्तु हम ध्रुव पर भेजेंगे तो मान लीजिए यहाँ से वस्तु हम ध्रुव पर भेज रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से वस्तु हम ध्रुव पर भेज रहे हैं। तो जब वस्तु ध्रुव पर जाएगी तो उसे टकरा कर जिस कोण में गिरेगी उसी कोण पर परिवर्तित होंगी, जिस कोण पर जिस कोण पर गिरी तो उसी कोण पर परिवर्तित होंगी। तो देखिए जहाँ बिंदु काटेंगे वही पर प्रतिबिंब बनेगा, जहाँ बिंदु काटेंगे वही पर प्रतिबिंब बनेगा। मान लीजिए बिंदु यहाँ पर काटी, तो यहाँ पर बिंदु देखिए, यहाँ पर बिंदु काटी तो इसी जगह प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ बनेगा, इसी जगह। तो देखिए कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है प्रतिबिंब, कहाँ बन रहा है, कहाँ बन रहा है, C और F के बीच में। कहाँ बना है, C और F के बीच में बना है, C और F के बीच में बना। तो परिभाषा क्या होगी, जब वस्तु वक्रता केंद्र के पीछे, जब वस्तु वक्रता केंद्र के पीछे रखी तो इसका प्रतिबिंब C और F के बीच बनेगा,
वास्तविक देखिए वास्तविक बन रहा है, वास्तव में बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, और उल्टा देखिए उल्टा है, वस्तु इधर रखिए और इधर बन रहा है, तो वास्तविक है उल्टा है, और वस्तु से देखिए छोटा है, वस्तु इतना बड़ा है और प्रतिबिंब इतना छोटा बना है, वस्तु इतना बड़ा प्रतिबिंब इतना छोटा बन रहा है। तो लिखेंगे अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु वक्रता के पीछे रखी हो तो अवतल दर्पण के परावर्तन के पश्चात फोकस से जाने वाले अवतल दर्पण के परावर्तन के पश्चात जब वस्तु किरण जहाँ काटेंगे वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा, या सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में। तो लिखेंगे परिभाषा, जब वस्तु वक्रता केंद्र के पीछे रखी हो तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और एफ के बीच में दर्पण के अपवर्तन के पश्चात दर्पण के परावर्तन के पश्चात प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बनेगा। तो लिखेंगे अवतल दर्पण के सामने अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु वक्रता केंद्र के पीछे रखी, वक्रता केंद्र के पीछे रखी, वक्रता केंद्र के पीछे रखी, तो दर्पण के परावर्तन के पश्चात, तो दर्पण के परावर्तन के पश्चात, दर्पण के परावर्तन के पश्चात, दर्पण के परावर्तन के पश्चात प्रतिबिंब, दर्पण के परावर्तन के पश्चात प्रतिबिंब सी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा, और फोकस के बीच बनेगा, फोकस के बीच बनेगा। वास्तविक देखिए वास्तविक बन रहा है, वास्तव बन रहा है यहाँ पर, तो वास्तविक होगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, फोकस के बीच बनेगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा, वास्तविक उल्टा वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा उल्टा और वस्तु से छोटा। तो देखिए जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र के पीछे रखी हो तो इसका प्रतिबिंब परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा दिखे बन रहा है, और प्रतिबिंब वस्तु से देखिए वस्तु इतना बड़ा है, वस्तु से छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। तो अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र के पीछे दर्पण के परावर्तन के पश्चात प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा, वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा, वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा बनेगा। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे एजेस स्टडी को लाइक एवं सब्सक्राइब करिए, और हम अगले क्लास में इसका और कंडीशन देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।